Hello students, how are you all? So today we will read this chapter 2 operating system. Okay, so open page number 11. हम लोगों ने आज क्या पढ़ना है? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है. इससे पहले हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ. क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? कंप्यूटर को कोई भी काम करने में जो चीज़ मदद करती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ओपन पेज नंबर 12. आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार. ऑपरेटिंग सिस्टम में धोरण पूर्व आज किस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. नाउ कम टू द पेज नंबर 13. यहाँ पे जो पहला टाइप दिया हुआ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? GUI लिखते हैं. अच्छा, ये जो GUI है ये भी क्या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम. এটা এক ধরনের ऑपरेटिंग सिस्टम যাতে কি থাকে? ग्राफिक्स और आइकन्स থাকে. क्या रहता है इसमें? ग्राफिक्स और आइकन्स. ग्राफिक्स से हम समझ सकते हैं जो कंप्यूटर में जो हम पिक्चर्स देखते हैं या कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं वो किसी न किसी तरह के पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है? ग्राफिक. और आइकन्स मतलब कंप्यूटर में हम ऐसे कई तरह के ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स देखते हैं, ये सब क्या है? आइकन्स है. इट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट यूजिंग अ कंप्यूटर माउस और एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइस. ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये किस में मदद करता है कि কীভাবে হেল্প করে আমাদের? ये जो यूज़र्स है माने जे कंप्यूटरটাকে यूज़ করছে, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें कंप्यूटर माउस यानी कि माउस की मदद से या किसी दूसरे पॉइंटिंग डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में मदद करते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, कुछ नाम दिए, कुछ एग्जांपल्स दिया है. क्या क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98 और भी इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP, माइक्रोसॉफ्ट विंडो विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 और 8 और 10. इसके अलावा जो दूसरा है लिनक्स, और एक यहाँ पे एक और दिया एप्पल मैक OS, और एक और एग्जांपल क्या है? क्रोम OS. ये सब क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अगला जो है ये क्या है? मल्टी यूज़र. मल्टी यूज़र्स मतलब a multi-user operating system allows multiple users to use the same computer at the same and or at different times. मल्टी यूज़र्स मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कई सारे लोग उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सके. कई सारे लोग একসাথে যেন অনেকজন ইউজ করতে পারে সেম কম্পিউটারকে. या तो सेम মানে किसी एक कंप्यूटर को কোনো একটা कंप्यूटर যখন এক সময় एक ही टाइम पे अगर एक से ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करना है कंप्यूटर, तो वो मल्टी यूज़र्स की मदद से कर सकते हैं. मल्टी यूज़र्स के एग्जांपल क्या है? लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000, 2003 और 2008 और विंडोज़ NT. ये सब क्या है? मल्टी यूज़र्स के एग्जांपल्स हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. यहाँ पे क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग. A multiprocessing operating system allows a program to run on more than one central processing unit CPU at the same time. ये जो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग की करे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोग्राम को एक साथ एक से ज़्यादा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि एक से ज़्यादा CPU में एक ही समय में चलाने में मदद करता है. এটা কি করে? কোনো একটা প্রোগ্রাম কোনো এক ধরনের জিনিসকে একসাথে যদি একটা থেকে বেশি সিপিইউতে মানে একটা থেকে বেশি কম্পিউটার যদি ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে মাল্টি প্রসেসিং হেল্প করে. উইথ মাল্টিপল প্রসেসর্स वर्किंग टुगेदर द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस कैन बी ग्रेटली इंक्रीज. अगर कंप्यूटर में क्या हो? मल्टीपल प्रोसेसर्स हो तो क्या होता है? कंप्यूटर का जो काम करने का जो स्पीड है, कंप्यूटर काज करार स्पीड কি হয়? আরও বেড়ে যায়. एग्जाम्पल क्या क्या है मल्टी प्रोसेसिंग के? लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ XP, ये सब क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल टू रन मोर देन वन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस एट द सेम टाइम. एक ही समय में एक साथ
अगर हमें एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं तो क्या मदद करता है, মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম मदद करता है। যদি আমরা একই সময় कंप्यूटरे একটা থেকে বেশি एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें क्या मदद करता है, मल्टीटास्किंग मदद करता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे इसके भी एग्जांपल दिए हैं, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा और 7। नाउ नेक्स्ट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। A multi-threading operating system allows different parts of a single program to run at the same time। किसी एक तरह का प्रोग्राम यानी कि कोई एक तरह का काम है, कोई एक तरह की चीज़ है कंप्यूटर में और उसमें हमें उसके कई सारे पार्ट्स यानी कि एक ही प्रोग्राम के बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे कि, तो उन्हीं फंक्शंस में से अगर हमें एक साथ कई सारे फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो हमें मल्टी थ्रेडिंग उसके लिए मदद करता है। एग्जाम्पल क्या है मल्टी थ्रेडिंग के, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ रियल टाइम। A real-time operating system is designed to allow computers to process and respond to an input at once। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है, कंप्यूटर को क्या करने में मदद करता है, कंप्यूटर के कोनो जिनिस प्रोसेस यानी कि कंप्यूटरे যখন আমরা কোনো কাজ করি कंप्यूटर में जब हम कोई काम करते हैं तो क्या करता है, अपने अंदर पहले उस काम को कंप्लीट करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका क्या काम होता है, रिस्पॉन्ड करना, माने काजटाके करे काम करने के बाद उसके लिए किसी इनपुट के थ्रू आउटपुट के थ्रू क्या करता है कंप्यूटर, रिस्पॉन्स करता है हमें। यहाँ पे क्या करता है, ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर को एक ही समय में उसका प्रोसेसिंग करने में और साथ ही साथ रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एरोप्लेन ऑटो पायलट्स आर कंट्रोल्ड बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑटो पायलट या एरोप्लेन मोड जो होता है ये सब क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है। एग्जांपल क्या है रियल टाइम के, RT लिनक्स, विंडोज़ CE, OSE, ये सब क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Now come to the next page, page number 15, time to answer। At first write here today's date and class work। यहाँ पे हमें क्या करना है, टिक करना है, करेक्ट आंसर में टिक करना है। पहला क्या है, an operating system that allows multiple users to use the same computer at the same or different time is called, क्या होगा यहाँ पे, मल्टी यूज़र। An operating system that allows different part of a single program to run simultaneously is called multi-threading होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, multi-threading। An operating system that allows a program to run on more than one CPU at the same time। एक CPU से ज़्यादा CPU में काम करने में कौन मदद करता है, मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following operating system has a graphical user interface। इनमें से किसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, क्रोम OS, यहाँ पे टिक करेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, प्रिंटर या हार्डवेयर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, हार्डवेयर को टिक करेंगे। ओके, ये आपको आपकी बुक में करना है, सबसे पहले क्लास वर्क डेट लिख के ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपकी बुक में करना है। ओके।